नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है इतिहास बोलेगा के एक और ज्ञान से भरे दिव्य एपिसोड में। जैसे कि आप जानते हैं, हम भगवान विष्णु के 10 अवतारों की श्रृंखला में उनके दिव्य अवतारों की कथाएं और उनके संदेशों, हमारे लिए जो ज्ञान है वो जान रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे तीसरे अवतार की कथा, बराह अवतार। यह अवतार अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध खड़े होने वाले साहस है, दम्भ है, उसका प्रतीक है। ये कथा हमें सिखाती है कि जब जब इस संसार में अन्याय बढ़ता है और धरती पर संकट आता है, तो तब तक भगवान स्वयं प्रकट होते हैं और सारी जीव जगत की पुनः रक्षा करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है, सत्य और धर्म की युग था, लेकिन धीरे धीरे अधर्म और अत्याचार इतने बढ़ने लगे थे कि मानो सारे समाज नष्ट होने को जा रही थी। असुरों में सबसे बलशाली और अहंकारी असुर था जिसका नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ब्रह्मा जी का मानस पुत्र था। उसने कठोर तपस्या करके अपार शक्ति प्राप्त कर ली और ये वरदान पा लिया कि कोई भी देवता, कोई भी दानव, पशु हो या मनुष्य उसे मार नहीं सकता। यह वरदान पाकर वो और भी अहंकारी बन गया, अत्याचारी बन गया। उसके दिल में घमंड भर गए। अहंकार से भरे जो कदम हैं, वो कदमों से तीनों लोग कांपने लगे। बहुत सोचने लगा, सारी सृष्टि मेरी ही है, कोई मुझे पराजित नहीं कर सकता, यानी मैं अमर हूं। एक दिन हिरण्याक्ष ने देखा कि धरती माता की गोद में इतनी हरियाली है, खुशी है, जीव जगत इसमें अच्छे से रहते हैं, नदियां बह रही है, लोग खुशी खुशी जीवन यापन करते हैं और हमें कोई नहीं पूछता है। उसने सोचा, ये धरती मेरी शक्ति के बिना इतनी सुंदर क्यों है, इतनी अच्छे से कैसे चलती है। तो उसे अधिकार में ले लेने के लिए उसने सोचा, उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए धरती को अपने हाथों में उठाया और समुद्र की इतनी गहराई में ले गया कि मानो धरती की पूरी जीव संतुलन बिगड़ने लगा और धरती माता डर से कांपने लगी। तीनों लोकों में अंधकार छा गया, संपूर्ण सृष्टि संकट में आ गई। देवता परेशान हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु जी की शरण ली। हे पालनहार, हमारे लिए अब कोई मार्ग नहीं, बचा लीजिए। ये असुर फिर से पूरी धरती को अपने साथ पाताल लोक ले गया है, सब कुछ विनाश की ओर जा रही है, हमें बचाइए। तब भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोली, चंद मुस्कान के साथ बोले, जब धरती संकट में होती है, जब अन्याय अपनी सीमा पार कर जाता है, तब मुझे आना ही पड़ता है। तभी भगवान ने अपने तेज से सारे भूमंडल आकाश को आलोकित कर दिया और उन्होंने लिया बराह अवतार। बराह यानी विशाल जंगली सुअर का एक अलग रूप, आधा मनुष्य आधा बराह की रूप। ये रूप जितनी विशाल है उतनी प्रचंड और बलशाली भी था, उतनी भयंकर भी था। उनकी दहाड़ से तीनों लोग कांप उठे। धरती माता समुद्र की गहराई में डर और भय से कांप रही थी। उन्होंने अपनी करुणा पुकार भी भगवान को लगा रही थी कि भगवान मुझे बचाइए, ये प्रार्थना मेरा स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, मुझे बचाइए, इस असुर से मुझे मुक्त कीजिए। तब भगवान बराह रूप में गरजते हुए समुद्र की ओर बढ़े। उन्होंने अपने विशाल दांत समुद्र में घुसाए और समुद्र के राक्षसों को तितर बितर कर दिए। जैसे ही बराह अवतार समुद्र की गहराई में पहुंचे, तब हिरण्याक्ष क्रोध में लाल हो गया। उसने गरजते हुए कहा, अरे तू कौन है? मुझे चुनौती देने वाला ये कैसा प्राणी है तू? तू नहीं जानता कि मैं अमर हूं? तब भगवान बराह ने गंभीर स्वर में बोले, मैं इस सृष्टि का रक्षक हूं। जब कोई भी अन्याय करता है तब मैं प्रकट होता हूँ। धरती माता मेरी है और मैं उसे तुम्हारे बंधन से मुक्त करने आया हूँ।
तब हिरण्याक्ष हंस पड़ा। मुझसे धरती छीनने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम नहीं जानते तीनों लोकों में मुझसे बराबर कोई नहीं? और फिर शुरू हुआ भयानक युद्ध। ये युद्ध पाताल, समुद्र और आकाश में गूंज उठा। तीनों लोग थरथराने लगे। दोनों के बीच घोर संघर्ष हुआ। पहाड़ गिरने लगे, समुद्र उबलने लगा, धरती हिलने लगी, सारे तीनों लोग कांपने लगे। देवता आकाश से मंत्र पढ़ते हुए भगवान बराह की जय जयकार कर रहे थे, तब दांतों से उसका वध कर दिया। युद्ध के बाद भगवान बराह ने अपने दोनों विशाल दांतों पर धरती माता को उठाया। धरती माता ने श्रद्धा से झुककर भगवान को प्रणाम किया। भगवान बराह ने उन्हें मुस्कुराते हुए अपने दांतों पर रखा और समुद्र से बाहर निकलकर धरती को उनके स्थान पर स्थापित कर दिया। धरती माता ने भगवान से कहा, हे पालनहार, जब जब मैं संकट में रहता हूँ मुझे विश्वास है कि आप मेरी रक्षा करेंगे। भगवान बराह ने आकाश की ओर देखा और बोले, ये धरती केवल मेरी नहीं, ये सबकी है। इसका सम्मान और संरक्षण करना हर प्राणी का कर्तव्य है। तो मित्रों, ये कथा केवल असुरों के वध की नहीं है, ये हमें सिखाती है कि जब अन्याय बढ़ता है तब हमें खुद को खड़े होना ही पड़ता है। किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए। धरती हमारी माँ है, उसका सम्मान करना हमारा धर्म है। शक्ति का दुरुपयोग अंततः विनाश का कारण होता है। जब मन में अहंकार आता है तब विनाश निश्चिंत ही होता है। हिरण्याक्ष ने क्या सोचा था कि मैं अमर हूं, कोई मुझे नहीं मार सकता, ये सृष्टि मेरी है। लेकिन बराह अवतार श्री विष्णु ने उन्हें ये शिक्षा दी कि अहंकार के नशे में चूर प्राणी, शक्ति का ये दुरुपयोग तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। धरती किसी की जागीर नहीं, ये सबकी है। इसकी सुरक्षा इसके सारे संतानों को भी है। धरती माता से ये शिक्षा मिलती है कि हे प्रभु, आपने मुझे बचाया, अब मैं फिर से जीवन धारण करूंगी। मित्रों, धरती हमारी माँ है। वो हमें जन्म देती है, पालती है और बड़ा करती है। लेकिन जब उसका सम्मान नहीं होता, जब अत्याचार, अन्याय, लालच बढ़ जाता है, तब विनाश ही विनाश होता है। हिरण्याक्ष का अंत इसी की ही प्रतीक है। और बराह अवतार का संदेश यही है कि अन्याय के विरुद्ध खड़े होना ही सच्चा धर्म है। तो मित्रों, कैसी लगी आपको बराह अवतार की ये प्रेरक कथा? अगर ये वीडियो आज अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और इस छोटी सी चैनल को इतिहास बोलेगा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी आए आपको पहले पहुंचे। तब तक के लिए धरती का सम्मान कीजिए, अन्याय के विरुद्ध खड़े रहिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए। धन्यवाद। जय श्री हरि।